जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और माँ भगवती की कृपा सदैव बरसती रहे सभी के ऊपर। ठीक है, तो बाबू आज बताना चाहते हैं, आज से गुप्त नवरात्रे चालू हैं। ठीक है, हमारे जो शिष्य साधनाओं पे बैठे थे, ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं अपने जो पुराने हमारे साधक हैं जो अभी साधनाएँ कर रहे हैं, जिनकी पूजाएँ अभी चल रही हैं प्रचंड रूप में। ठीक है, और बाबू इस 9 दिन में गुप्त नवरात्र में और भी माता की प्रचंड पूजा करो, थोड़ा सा जाप बढ़ा दो। ठीक है, और हवन वगैरह भी करो। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बताया था हवन, ठीक है, उस प्रकार से करो। और जाप जिस प्रकार से मैंने बताया था, ठीक है, 10 से 1 तक कर दो। ठीक है, 3 घंटा कंटिन्यू जाप करना है सभी को। ठीक है, जितने भी हमारे शिष्य साधनाएँ कर रहे हैं प्रेजेंट समय पे सभी की पूजाएँ चल रही हैं उनके लिए। ठीक है, और जो नए साधक हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, उनको 21 तारीख के बाद ही दीक्षा देने के बाद ही उन्हें बताया जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से करना है, क्या करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस गुप्त नवरात्रों में बताया नहीं है किसी को। ठीक है, और हमारे कुछ जो शिष्य लोग हैं उनके सवाल थे कि गुरुजी जो शरीर पे शक्ति आती है इसका क्या रीज़न होता है, इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है। ठीक है, शक्ति आती है या नहीं आती है, क्या है इसका, हाजिरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि हाजिरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो लोग साधनाएं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को शक्तियाँ आती हैं लेकिन पता भी नहीं चलता है। ठीक है, बहुत लोगों को सवारियाँ आती हैं, हाजिरियाँ आती हैं, झूमते हैं लोग। ठीक है, और बहुत लोगों को ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, इसमें और उसमें क्या अंतर है। ठीक है बाबू, तो ये देखिए गुरु के ऊपर नहीं निर्भर होता है, ये शक्तियों के ऊपर भी निर्भर होता है। ठीक है, और उसकी खुद की ओरा पावर पे निर्भर करता है। ठीक है, जैसे साधना क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जिनको पेशियाँ आती हैं, हाजिरी आती है। ठीक है, तो ये होता है जैसे साधना काल में हैं आप और साधना कर रहे हैं। ठीक है, और जप वगैरह आपका चल रहा है प्रचंड रूप से, पूरी पूजा एकदम सटीक जा रही है। ठीक है, अगर गुरु मार्ग में आप कर रहे हैं, गुरु आपका किया हुआ है, तो आपकी जो पूजा है पद्धति है, ठीक है, सही मार्ग पे है, तो एक आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होगा शरीर के अंदर। ठीक है, वो वही अनुभव करेगा जो करेगा। ठीक है, दूसरे को थोड़ी पता चलेगा, जो करता है उसे अनुभव होगा। ठीक है, शक्ति है या नहीं है उसे अनुभव होगा ही होगा, 100% उसे पता चलेगा। ठीक है, तो वही ऊर्जा है जो धीरे धीरे करके उसके शरीर में व्याप्त होती रहती है। इस ऊर्जा का संचार होता रहता है शरीर पे। ठीक है, थोड़ा समय बीतने के बाद ऊर्जा जब वो शरीर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो एक समय ऐसा आता है जो हाजिरी का रूप ले लेता है। ठीक है, शरीर पे जैसे ऊर्जा आती है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जो शरीर के अंदर गोल गोल घूमने लगती है। ठीक है, वही एक समय ऐसा आता है जो प्रचंड होके एक हाजिरी का रूप ले लेती है। अगर शिष्य के अंदर ऊर्जा संभालने का, कंट्रोल करने का सामर्थ्य है तो सवारी नहीं आएगी, शक्ति ऐसे ही सिद्ध हो जाएगी और चलेगी, उससे बातें करेगी, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन हाजिरी भी आती है कभी कभी, लेकिन ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठीक है, और हाजिरी ऐसे भी आती है, बुलाने पर भी आती है, अगर माता संतुष्ट होगी तब भी आएगी। ठीक है, अति प्रसन्न है तब भी आएगी। तो शक्तियाँ जो होती हैं, जो धीरे धीरे करके ऊर्जा प्रवाहित होती हैं, शरीर के जो चक्र पिंड होते हैं खुल जाते हैं, और कुछ गुरु की कृपा से भी खोले जाते हैं। ठीक है, चक्रपिंड जो खोले जाते हैं, जैसे हम साधनाएं कराते हैं तो हम भी चक्रपिंड खोलते हैं। ठीक है, अपनी शक्तियों के द्वारा खोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अपनी दुनिया से एक अनोखी दुनिया में आपका कांटेक्ट होगा। ठीक है, अपनी दुनिया से एक अनोखी दुनिया में कांटेक्ट होगा। उसी के एक तरीके से मान लो सेंसर के तरीके शक्तियाँ काम करती हैं, जैसे वाईफाई काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार शक्तियाँ काम करती हैं। ठीक है, जो करता है उसे ही अनुभव होगा, सामने वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको कहाँ से पता चल रहा है, क्या हो रहा है। जो स्वयं किया होगा साधक उसे पता होगा कि मुझे किसके द्वारा पता चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, इसको बहुत लोग नहीं मानते हैं लेकिन बहुत लोग मानते हैं, लेकिन बाबू मैं बताना चाहता हूँ ऐसा हकीकत में सत्य ही है। जिसे ना विश्वास हो करके देखे, जब उसके साथ घटित हो, ठीक है, वो जान पाए तब विश्वास करे। ठीक है, तो बाबू यही सारी चीज़ें बताना चाहता था। बहुत सारे लोग परेशान थे ना कि हाजिरी आती है तो क्या दिक्कत होती है। कोई भी दिक्कत नहीं होती, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, आपको ज्ञात तक नहीं होगा कि कब माता आई कब चली गई। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको ऐसा भयभीत होगी। ठीक है, भय लगेगा, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ एक भ्रम रहता है। ठीक है, सत्य नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। ठीक है बाबू, मैं यही जानकारी देने के लिए बता रहा था। ठीक है, और बाबू गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, माँ भगवती की सेवा पूजा पाठ करो अपना। ठीक है, और अपने तंत्र मंत्र को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और सभी लोग साधनाएं में सफल हो। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, माँ भगवती का आशीर्वाद है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।